बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। ये आज का मेरा लेक्चर मुझे ही बहुत पसंद है और मैं चाहूँगा कि आप इसको रियल में दिल से सुने। टॉपिक है स्ट्रगल। देखिए, कौन नहीं जानता कि ज़िंदगी मुसलसल स्ट्रगल का नाम है, लेकिन इंडियाना का एक लड़का तो इसकी मिसाल ही बन गया। 6 साल की उम्र में उसके वालिद फौत हो गए। उसकी माँ ने घर चलाने के लिए एक फैक्ट्री में मुलाजमत शुरू कर दी। गुजारा नहीं होता था तो 10 साल की उम्र में उसने भी अपनी माँ का हाथ बटाना शुरू कर दिया। 12 साल की उम्र में उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। सौतेले बाप से उसकी बन ना सकी और उसने घर छोड़ दिया और साथ ही उसकी तालीम भी छूट गई। कुछ अरसा घोड़े गाड़ियों को पेंट करने का उसने सिलसिला शुरू किया ताकि कुछ पेट पूजा कर सके। उसके बाद कुछ अरसे बाद उसने रेलवे में फायरमैन की नौकरी की, लेकिन एक लड़ाई की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अब उसके बाद वो बेरोजगार हो गया तो कुछ अरसे बाद उसने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन कर ली, लेकिन मैनेजर को उसका काम पसंद ना आया और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इस दौरान अब उसने एक शादी कर ली और फिर चंद महीनों के बाद एक टायर बनाने वाली कंपनी में उसे जॉब मिल गई, लेकिन 6 महीने बाद ही कंपनी ने यह प्लांट बंद कर दिया। वो फिर जॉबलेस हो गया। 40 साल की उम्र में उसकी मुलाकात एक ऑयल कंपनी के जनरल मैनेजर से हुई, जिसने उसे अपना गैस स्टेशन चलाने की इजाजत दे दी। 1 साल बाद कंपनी ने अपना यह स्टेशन भी बंद कर दिया। नौकरी चले जाने पर जो बार बार जा रही थी उसकी बीवी भी उसे छोड़ गई। तकरीबन 8 माह बाद शेल कंपनी ने उसे अपना पेट्रोल पंप चलाने की इजाजत दे दी। उसे कुकिंग बहुत अच्छी आती थी। उसने पेट्रोल के साथ साथ ग्राहकों को अपनी चिकन डिशेस की भी ऑफर शुरू कर दी। उसकी पैन फ्राइड चिकन उस इलाके में बहुत मशहूर हो गई और इतनी मशहूर हो गई कि आखिर उसने अपना वो पेट्रोल पंप का धंधा छोड़कर उसने अपना एक रेस्टोरेंट बना लिया। कुछ अर्सा बाद बहुत जब मशहूर हो गया और उसकी आमदनी ज्यादा हो गई तो उसने अपना साथ एक होटल भी खोल लिया। दोनों बहुत अच्छे चलने लगे, लेकिन 2 साल के अरसे में ही अचानक अनलकीली आग लगी और उसकी वो होटल और रेस्टोरेंट दोनों बिल्कुल जलकर खाक हो गए। वो फिर एक दफा सड़क पर आ गया। उसकी सारी मेहनत जाय हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपना एक और रेस्टोरेंट बना लिया। लेकिन देखे बदकिस्मती के इस दौरान वर्ल्ड वार शुरू हो गई और उसको अपना वो रेस्टोरेंट बंद करना पड़ गया। थोड़े बहुत पैसे जमा थे, उसी से उसने गुजारा शुरू कर दिया। जब तक वर्ल्ड वार खत्म हुई, उसकी आमदनी जो उसके पास जो पैसे जमा थे वो भी सारे खत्म हो गए। उसे नुकसान पे नुकसान हो रहा था, वो तबाह पे तबाह हो रहा था, लेकिन किसी हाल में भी वो हिम्मत नहीं हार रहा था। अब उसने ये किया कि उसने उसके पास एक अच्छी उसने अपनी एक रेसिपी बनाई चिकन की और उसने कोशिश की कि मैं ये अपनी रेसिपी जो है ना वो सेल करूं। वो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में जाता, उनको ऑफर देता, उनको बताता, लेकिन किसी ने भी उसकी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। हत्ता कि रियल में 1009 रेस्टोरेंट उसने विजिट किए, लेकिन कामयाब ना हुआ। आखिर 1010 नंबर पर एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट ने उसकी वो रेसिपी खरीद ली और ये 1952 की बात है और उस वक्त उसकी उम्र 62 ईयर थी। उसकी ये रेसिपी उस रेस्टोरेंट में इतनी मशहूर हुई कि अब हर रेस्टोरेंट ने उससे वो रेसिपी खरीदना शुरू कर दी। हत्ता कि उसके पास इतने पैसे जमा हो गए कि 1959 में उसने दोबारा अपना एक रेस्टोरेंट बना लिया और उसके बाद उसने इतनी तेजी से तरक्की शुरू कर दी। ये दुनिया की पहली फास्ट फूड चेन बनी थी और इस वक्त दुनिया में इसके तकरीबन 25,000 आउटलेट्स हैं। 90 साल की उम्र में उस शख्स का इंतकाल हो गया। दुनिया उसे KFC केंटकी फ्राइड चिकन के मालिक कॉलोनल सैंडर्स के नाम से जानती है। अंदाजा करें, पूरी जिंदगी वो मार खाता रहा, जॉबलेस होता रहा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी।
कहते हैं कि वक्त की गर्दिशों का गम ना करो, हौसले मुश्किलों में पलते हैं। याद रखें, अगर हम अकेले उड़ेंगे ना तो हमारे पर बहुत मजबूत बनेंगे, क्योंकि हम किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे होते। अकेले चलेंगे तो हमारी समत बहुत मजबूत होगी, अकेले भागेंगे तो कदम बहुत मजबूत होंगे, हवास हमारे बहुत तेज होंगे। हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे तो हमारे हौसले बहुत बुलंद होंगे। आप देखते हैं कि कच्चे भुट्टे की कीमत, जिसको छल्ली कहते हैं, सिर्फ 5 रुपए है, लेकिन जब उसी छल्ली को आग में भुना जाता है तो उसकी कीमत 20 रुपए हो जाती है। गोया मुश्किलात की आग में जलेंगे तो वैल्यू में इजाफा होगा। हर कामयाब इंसान मेहनत और कोशिश की भट्टी में भुन कर हमेशा बुलंदी पर पहुंचा है। याद रखें, जिनके हौसलों में जान होती है ना, सिर्फ उन्हीं की ऊंची उड़ान होती है। जिंदगी कांटों का सफर है, लेकिन हौसला आपका हवाई जहाज है। अगर आपको कोई रास्ता नजर ना आए तो अपना रास्ता आपको खुद बनाना है, अपनी मंजिल खुद आप तलाश करें, अपने रास्ते के कांटे आपको खुद चुनने हैं, मुश्किलात पर खुद काबू पाना है, मुसीबत से आपको खुद लड़ना है और जमाने को आपको खुद फेस करना है। याद रखिए, आप अपनी जिंदगी की फिल्म के हीरो हैं। हर इंसान की फिल्म रिलीज नहीं होती, लेकिन आपको अपनी जिंदगी की ऐसी फिल्म बनानी है कि आपकी टिकट्स भी ब्लैक में बिके। आपको ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि सीढ़ियां वो इस्तेमाल करते हैं जिन्हें छत तक जाना होता है। आपकी मंजिल तो आसमान है, आपको अपना रास्ता खुद बनाना है। आप जानते हैं कि पानी का जहाज सबसे ज्यादा महफूज साहिल पर होता है, लेकिन ये साहिल पर खड़ा होने के लिए नहीं बना, ये तो बना है गहरे पानियों में उतरने के लिए, मौजों को गले लगाने के लिए, तूफानों से टकराने के लिए। और यही कुछ आपके लिए है। आपको स्ट्रगल करनी है रेजिस्टेंस के खिलाफ, दुश्मनों के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। इज्जत कमाने के लिए स्ट्रगल करनी है, दौलत कमाने के लिए स्ट्रगल करनी है, नाम बनाने के लिए स्ट्रगल करनी है, शोहरत हासिल करने के लिए आपको स्ट्रगल करनी है, आपको दुनिया में कुछ बनने के लिए स्ट्रगल करनी है। आप साहिल पर बैठकर माहिर गोताखोर नहीं बन सकते, इसके लिए आपको कुछ पानी में उतरना होगा। देखें, अगरचे ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, लेकिन सूरज भी तो धीरे धीरे से ही उठता है ना, दरख्त भी तो धीरे धीरे ही बढ़ता है। इससे फिक्र ना करें, कोशिश जारी रखें, तो आपकी तरक्की का सूरज निस्फ़ नहार पर जरूर आ जाएगा। ख्वाब ऊंचे रखिए बेशक, और उसके लिए इम्तिहान बेशक जबरदस्त ही क्यों ना हो। देखें, मंजिल खूबसूरत हो ना तो रास्ते की परवाह ना करें, हौसला ना हारो, खामोशी से अपनी कोशिश जारी रखो, आपकी कामयाबी खुद शोर मचाएगी। और आपको पता है, कुत्ते अपने होने का एहसास दिलाने के लिए भौंकते हैं, लेकिन जंगल का सन्नाटा शेर की मौजूदगी बयान करता है। खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, फाइट करते हैं, जबकि तमाशाई बाहर बैठे सिर्फ शोर करते हैं और खिलाड़ी अंदर मैदान में विन विन खेल रहे होते हैं। कोशिश जारी रखोगे, याद रखना, अभी कोशिश करोगे तो प्रैक्टिकल लाइफ ऐसे गुजरेगी, और अगर अभी कोशिश नहीं करोगे तो प्रैक्टिकल लाइफ आपकी सिर्फ मुशक्कत करते गुजरेगी। प्यासे रहो ना दश्त में बारिश के मुंतजिर, मारो जमीन पे पाँव के पानी निकल पड़े। ये वक्त है, अभी से एक एक लम्हा अपना कीमती समझो और अपनी स्ट्रगल करो, कोशिश करो, हिम्मत करो। कोई एक एक मिनट भी आपने, बल्कि सेकंड भी आपने ज़ाया नहीं करना, क्योंकि अल्लाह ने जो हमें ज़िंदगी दी है वो भी सेकंड, बल्कि माइक्रो सेकंड, बल्कि नैनो सेकंड के लिहाज से गिन कर दी है। उसी लिहाज से अपनी ज़िंदगी की कदर करो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।